पुलिस के इस काम में अब आम लोगों के साथ साथ स्थानीय कामगार और बड़ी बड़ी कंपनियां भी हाथ बटा रही हैं। दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाके ओखला में युवा पहल योजना के तहत युवाओं को सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग दिलाना और फिर उनकी नौकरी लगवाना एक बड़ा और कठिन काम था। इस काम के लिए ओखला के छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ सिलाई मशीन बनाने वाली बड़ी सिंगर कंपनी भी सामने आई। साथ ही ओखला की गारमेंट कंपनियों ने भी उन युवाओं को अपने यहाँ रोजगार देने का वादा भी दिल्ली पुलिस से किया है। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पे जब शुरुआत हुई थी तो 30 से ऊपर बच्चे थे जिन लोगों को हमने यहाँ ट्रेनिंग देना शुरू किया। बट कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से रेगुलर नहीं रहे, बट करीबन 15 से 20 बच्चे हैं जो बहुत इंटरेस्ट लेके सीख रहे हैं और जो बाकी बच्चे हैं वो थोड़े इरेगुलर है। हम लोग उनको ही मोटिवेट कर रहे हैं कि वो यहाँ आए और ये मेन स्ट्रीम में जुड़े और ये ट्रेनिंग का फ़ायदा वो लोग भी उठाएं। तो यहाँ पर कौन सिखा रहा है इनको? यहाँ देखिए सिंगर की तरफ से जो ट्रेनर हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ मास्टर जी हैं जो इनका साथ देते हैं और ये पूरा दिन डेडिकेटेडली यहाँ पे सिखाते हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो टेलरिंग की होती है वो सब बच्चों को इधर सिखाई जा रही है। एक हमारा स्टाफ यहाँ परमानेंट डेप्यूटेड है जो पुलिस का स्टाफ है वो यहाँ रहता है, हाँ, जो इसको कोऑर्डिनेट करते हैं सारी चीज़ को। आप देखेंगे यहाँ खन्ना साहब हैं, बाकी और जो ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उनके ऑफिस बियरर हैं, ये सभी लोग हम लोगों की हेल्प करते हैं। हाँ जी, तो हर जी बिल्कुल यहाँ हमेशा स्टाफ रहता है, ट्रेनर्स रहते हैं और आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं। अभी जैसे मास्क बनाना सीख रहे हैं और छोटे छोटे कपड़े जो हैं वो इनको अभी सिखाया जा रहा है। हमारे साथ इस समय है राजेंद्र छाबड़ा जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ओखला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की। इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया दिल्ली पुलिस की युवा पहल में। हमें पता लगा कि दिल्ली पुलिस ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहती है, तो हम लोगों ने डीसीपी साहब मीना साहब से बात करी, भाई हम लोग इसको कैसे सहयोग कर सकते हैं, आप हमें बताएं। तो ये कोविड का मामला चल रहा था, लेकिन हम भी चाहते कुछ कंट्रीब्यूट, लेकिन रोटरी क्लब जो हेरिटेज रोटरी क्लब इंडिया हेरिटेज वालों ने जो उनकी ब्रांच ने उन्हें हमें कंट्रीब्यूट किया और हमारी ओखला एसोसिएशन ने भी कंट्रीब्यूट करके इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया। ये जो आप ट्रेनिंग देख रहे हैं इसका उद्देश्य ये भी है कि जो कुछ लड़के बच्चे जो हैं जो अपराध में से जोड़ रहे थे या फिर उनको अपराधियों की लेविश लाइफ देख के उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, तो उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने का एक उद्देश्य रहा है ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों और एक सम्मानजनक स्थिति जीना शुरू कर पाएं। कैसे पता चला कि यहाँ पर सिलाई का काम सिखा रहे हैं ये लोग? ऐसा हुआ था कि हम वहाँ हमारे कैंप में कुछ गलत काम चलता था, वहाँ से हमें पकड़ लिया था। वहाँ से थाने में से फिर एक सर है उन्होंने हमें बुलाया। क्या गलत काम हो गया था आपसे? हम ये पता नहीं। ये लड़का जो है करीब 1 साल पहले गैम्बलिंग एक्ट में एप्रीहेंड हुआ था। इसकी उम्र 15 साल है। इसको ये नहीं पता कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक्चुअल क्रिमिनल एक्ट है। अब जब इसको ये सारी चीज़ इसके खिलाफ बनी है तो अब इसको ये समझ में आया है। अब जब इसके बाद हमारे जॉइंट सीपी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस तरह के बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाए, तो हमने इससे और इसके परिवार से कांटेक्ट किया और उनको बताया कि इस तरह का इनिशिएटिव है। अगर ये बच्चा और आपका परिवार जिस तरीके से पुअर कंडीशंस में है, इनको इस तरीके से थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए पढ़ाई के साथ साथ, जितना ये पढ़ाई भी कर रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में ये एक एक्सपर्टीज इसके पास होगी। युवा पहल के तहत ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली के 8 थानों को चुना गया है और ये 8 थाने हैं शहादरा, रोहिणी, कीर्ति नगर, लाजपत नगर, जामा मस्जिद, अशोक नगर, आनंद पर्वत और उस्मानपुर। ट्रेनिंग के लिए 16 से 25 साल के बीच के लड़के लड़कियों को फ्रंट ऑफिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मेकअप आर्टिस्ट, टेक्नीशियन बनने की ट्रेनिंग मिल रही है। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग की विशेष क्लासें भी चलती हैं। प्रशिक्षित लड़के लड़कियों को नौकरी भी मिल चुकी है। मैं दिल्ली पुलिस और सिंगर कंपनी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। इसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, जितने हम लड़के हैं, मैं इसका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा।